सब्सक्राइब करिए बियॉन्ड सोच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूं एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में। तो दोस्तों, ये समय में हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की हेल्प से विकास हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं ईवीपी एंड ईएमएफ मीटर के बारे में, और हम ये भी बात करेंगे कैसे इस टेक्नोलॉजी के जरिए गोस्ट हंटर्स या पैरानॉर्मलिस्ट स्पिरिट्स या किसी भी नेगेटिव एनर्जी के प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है, इसमें आपको कुछ अलग सीखने मिलेगा। तो ये वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए हम बात करते हैं ईवीपी रिकॉर्डर के बारे में, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमिनन। तो 1970s में एक पैरासाइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था कॉन्स्टेंटिन राउडिव, उन्होंने इस आइडिया को पॉपुलराइज किया था और ईवीपी मीटर के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। एंड अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ईवीपी एक ऐसा रिकॉर्डर है जो वॉइस या किसी भी ऑडियो को टेप, वीडियो कैसेट्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में रिकॉर्ड करता है। और पैरानॉर्मलिस्ट जो भी इस फिनोमिनन को यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी वॉइस इस रिकॉर्डर में कैप्चर होता है वो स्पिरिट्स के हैं जो हमसे कांटेक्ट या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और जो लोग इस टेक्नोलॉजी को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि दीज आर द वॉइस ऑफ डेड मैन, वुमेन और चाइल्ड कॉन्टैक्टिंग अस। एंड रिसर्चर्स या पैरानॉर्मलिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि स्पिरिट्स के पास बॉडी एंड वोकल कॉर्ड्स दोनों ही नहीं रहते। तो स्पिरिट्स अपने एनर्जी को यूज़ करके साउंड्स को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे स्पोकन साउंड या वॉइस जनरेट होता है। ये वॉइस हमें रिकॉर्डिंग के समय रेयरली सुनाई देता है, बट इस रिकॉर्डिंग को अगर हम प्लेबैक करें तो हमें ये साउंड बहुत क्लियरली सुनाई देगा। पैरानॉर्मलिस्ट या कोई भी पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ये रिकॉर्डिंग को कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन ऑडिबिलिटी। तो पहला है क्लास ए, जिसमें वॉइसेस आर वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। दूसरा है क्लास बी, जिसमें वॉइस आर लाउड एंड हाईली ऑडिबल। एंड तीसरा है क्लास सी, जिसमें वॉइसेस आर सॉफ्ट एंड ऑफन नॉट अंडरस्टैंडेबल। और ये वॉइस को पैरानॉर्मलिस्ट या कोई भी पैरानॉर्मल रिसर्चर्स आवर्स ऑफ आवर्स टाइम लगा देते हैं ये साउंड एंड वॉइस को एनालाइज करने में। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ईवीपी को दो डिफरेंट वेज में रिकॉर्ड किया जाता है। एक है रेसिडुअल हॉन्टिंग और दूसरा है इंटेलिजेंट हॉन्टिंग। रेसिडुअल हॉन्टिंग में ये होता है कि कोई भी टीम इस टेप रिकॉर्डर यानी ईवीपी को एक अबैंडन्ड प्लेस या रूम में रिकॉर्ड करते हैं, एंड ये प्रोसेस होने के बाद रिकॉर्डेड ऑडियो को समराइज एंड एनालाइज किया जाता है। और रही बात इंटेलिजेंट हॉन्टिंग की, तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल प्रोवोक करते हैं स्पिरिट्स या नेगेटिव एनर्जी को एंड उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने ये चीज़ बहुत से मूवीज़ या सीरियल्स में भी देखा होगा, जिधर 4 से 5 लोग एक सर्कल में बैठते हैं और उनके बीच एक ईवीपी रिकॉर्डर को रख दिया जाता है एंड वन बाय वन क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है तो उसका आंसर या उनका जवाब वो रिकॉर्डर में कैप्चर हो जाता है। तो ये थे दो डिफरेंट वेज, और शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि ईवीपी क्या है और वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स या कोई भी पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के द्वारा क्यों यूज़ में लिया जाता है। आपको थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में तो मालूम ही होगा, वर्ल्ड्स के मोस्ट रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट में से एक। वो खुद ये बिलीव करते हैं कि एक ना एक दिन एक ऐसा मशीन बिल्ट होगा जो ह्यूमंस एंड पैरानॉर्मल वर्ल्ड को कनेक्ट करेगा एंड उनसे कम्युनिकेशन भी पॉसिबल होगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा जो 2002 में हुआ था, और इसमें इस ईवीपी टेक्नोलॉजी का भी यूज़ लिया गया था। तो हुआ यूँ था कि सन 2002 में कुछ ग्रुप ऑफ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एक अबैंडन मेंटल हॉस्पिटल को विजिट करते हैं जो 1970s में शट डाउन किया गया था।
और उस समय इस डिवाइस की मदद से पूरे हॉस्पिटल में वॉक इन किया, लेकिन जब वो वहाँ पे थे तो उनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब वो लोग इस रिकॉर्डिंग को प्लेबैक किए तो उसमें एक फीमेल वॉइस कैप्चर हुआ और सब इन्वेस्टिगेटर शॉक थे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। एक एम्प्टी एंड पावरलेस हॉस्पिटल में कैसे ये आवाज़ सुनाई दे सकता है। अब साइंस के पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि ये रिकॉर्डर में साउंड कैसे कैप्चर हुआ और ये कैप्चर्ड साउंड किसका है, लेकिन ये आज के ज़माने में पॉसिबल है। और कोई भी साइंटिफिक स्टडी अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाया कि गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो चलो अब हम जाते हैं दूसरे टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसका नाम है ईएमएफ मीटर, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। वैसे तो ये चैनल फिजिक्स के रिलेटेड नहीं है, पर मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको समझाने की कि ईएमएफ होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो किसी भी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट जैसे कि टीवी, फैन, एसी वगैरह वगैरह, इसमें जब भी करंट पास होता है तो उसमें रेडिएशंस भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसको मेजर करने के लिए ईएमएफ मीटर का यूज़ लिया जाता है। जैसे कि पहले हमने बात किया, स्पिरिट्स के पास बॉडी एंड वोकल कॉर्ड्स दोनों ही नहीं रहते, तो स्पिरिट्स अपने एनर्जी को यूज़ करके साउंड्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये प्रिंसिपल का यूज़ में लेके एक ईएमएफ मीटर है जिसका नाम है K2 मीटर, जिसका साइज टीवी रिमोट के बराबर है और उसमें एलईडी लाइट्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम ग्रीन टू रेड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। ये डिवाइस इसलिए डिज़ाइन हुआ था कि हमें पोटेंशियली हार्मफुल रेडिएशंस जो हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस जैसे कि कंप्यूटर, एसी, फ्रिज एक्सेट्रा से आ रहे हो। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या रिसर्चर्स ये क्लेम करते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी या स्पिरिट्स होते हैं तो हमारे सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है और हाई रेडिएशंस क्रिएट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और यही चीज़ ईएमएफ मीटर डिटेक्ट करता है। और अब तक तो कोई नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों होता है। तो आप सामने एक इमेज देख सकते हो जिसमें ईएमएफ के रेंजेस है फ्रॉम हर्ट्ज टू 300 ईएमएफ, जो हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस का रेंज बताते हैं। तो इस मीटर के ज़रिए पैरानॉर्मलिस्ट किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस को पता करते हैं और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिवाइस नॉर्मल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जब भी कोई रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो ये डिवाइस उसे ग्रीन टू रेड के रेंज में क्लासिफाई करता है। और बहुत से सोर्सेस के रिपोर्ट से ये भी मालूम चला है कि कोई भी रेडिएशन या नेगेटिव एनर्जी का रेंज एक आयोनाइजेशन रेडिएशन लेवल होता है जो किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है, और यही रेंज एक ईएमएफ मीटर पे रेड लाइट इंडिकेट करता है। तो होप आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे साइंस की दुनिया में नेगेटिव एनर्जी, जिसे हमारी भाषा में स्पिरिट्स या भूत बोला जाता है, कैसे किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये नेगेटिव एनर्जी का पता लगाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जानने में रुचि है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक एंड कमेंट करिए और हमें ये बताइए कि आगे किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।